लेकिन एक चीज उस परिवार में बहुत मजबूत थी, उनका विश्वास। हर सुबह दानियल की मां परिवार को इकट्ठा करके प्रार्थना करती थी। वो हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन याद रखना कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दानियल बचपन से ही यीशु से बहुत प्रेम करता था। वो चर्च में सेवा करता, लोगों की मदद करता और बच्चों को बाइबल की बातें सुनाता। गांव के लोग उसे अलग नजर से देखते थे। कुछ लोग कहते, इतनी सेवा। अध्याय 2, संघर्षों की शुरुआत। जब दानियल बड़ा हुआ तो उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। वो कई जगह गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली। कोई कहता कि उसके पास अनुभव नहीं है, कोई कहता कि उसकी पढ़ाई कम है। कई बार वो थक कर घर लौट आता। एक दिन वो बहुत उदास होकर चर्च के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी चर्च के पास्टर उसके पास आए और बोले, दानियल, क्या हुआ? दानियल बोला, पास्टर जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। पास्टर मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं काटता। पहले बीज मिट्टी में दबता है, फिर समय के साथ अंकुर निकलता है। उसी तरह परमेश्वर भी सही समय पर फल देते हैं। उनकी बातें सुनकर दानियल को थोड़ी शांति मिली। उसने फिर से हिम्मत बांधी और मेहनत जारी रखी। अध्याय 3, लोगों की बातें। गांव के कुछ लोग दानियल का मजाक उड़ाते थे। जब भी वो चर्च जाता या किसी की मदद करता, लोग कहते, अगर इतना समय काम में लगाता तो आज अमीर होता। एक दिन उसके दोस्त रवि ने कहा, तू हर समय चर्च में लगा रहता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। दानियल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इंसानों से नहीं, परमेश्वर से प्रतिफल चाहता हूं। रवि हंस पड़ा, लेकिन दानियल के मन में कोई गुस्सा नहीं था। उसने मन ही मन यीशु से कहा, प्रभु, मुझे मजबूत बनाए रखना। उस रात उसने बाइबल खोली। उसकी नजर एक वचन पर गई, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अटल बने रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह वचन उसके दिल में उतर गया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रभु का साथ नहीं छोड़ेगा। अध्याय 4, कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद दानियल के पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार परिवार भूखा सोता था। दानियल दिन में मजदूरी करता और रात में चर्च जाकर प्रार्थना करता। उसकी मां उसे देखकर कहती, बेटा, हिम्मत मत हारना, परमेश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन एक रात दानियल टूट गया। उसने प्रार्थना में कहा, प्रभु, मैं कब तक इंतजार करूं? मैंने हमेशा आपका भरोसा किया है। उस रात उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन अचानक गांव का एक व्यक्ति उनके घर आया। उसने कहा, मुझे शहर में एक फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का चाहिए। क्या दानियल काम करेगा? दानियल ने तुरंत हां कर दी। अध्याय 5, नई शुरुआत। शहर जाकर दानियल ने फैक्ट्री में काम शुरू किया। काम बहुत कठिन था। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक काम करना और कम वेतन में गुजारा करना आसान नहीं था। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। जहां दूसरे लोग कामचोरी करते थे, वहीं दानियल ईमानदारी से काम करता था। वह हर काम पूरे मन से करता। धीरे धीरे फैक्ट्री का मालिक उससे प्रभावित होने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? दानियल ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे जीवन में यीशु हैं। मालिक उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान को इतना खुश देखा था। दानियल रात को कमरे में बैठकर प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता। कई मजदूर उससे अपनी परेशानियां साझा करने लगे। वो उन्हें आशा देता और कहता, परमेश्वर पर भरोसा रखो। धीरे धीरे लोग उसके साथ प्रार्थना करने लगे। अध्याय 6, चमत्कार की शुरुआत। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा होते होते बचा। मशीन खराब हो गई थी और कई लोगों की जान खतरे में थी। लेकिन दानियल ने समझदारी से सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मालिक ने यह सब देखा। उसने दानियल को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा,
तुम सिर्फ मेहनती ही नहीं, भरोसेमंद भी हो। आज से तुम सुपरवाइजर हो। दानियल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद यीशु। उस दिन उसे अपनी मां की बात याद आई। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अध्याय 7। परिवार की खुशी। अब दानियल की तनख्वाह बढ़ गई थी। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे उनके पिता ठीक होने लगे। घर की हालत भी सुधरने लगी। एक दिन दानियल अपने गांव लौटा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसकी तारीफ